जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले अधिवेशन से क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मानचित्र पे अधिवेशन कैसे पूछा जाता है। 10 नंबर का वो भी मानचित्र बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ था। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 4 अधिवेशन बताऊंगा, उसमें से एक आपको फिक्स है मिलेगा, क्योंकि एक ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में और वो एक जरूर मिलेगा इस चारों अधिवेशन में। तो चलिए देखते हैं मैप पे कहाँ कहाँ दर्शाया जाता है अधिवेशन को। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले मैं अधिवेशन की बात करूँ, कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो पहला नंबर वाला है कि सितंबर 1920 ईस्वी में कहाँ पे अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो अगर बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनाता है तो कैसे बनाएगा भैया क्वेश्चन, तो कैसे बनाएगा, तो ऐसे बना सकता है कि जैसे पूछ दे अगर कि भैया 1920 में, सितंबर 1920 में अधिवेशन जो है वो किस जगह पे हुआ था, यानी कि कहाँ हुआ था। तो आपको वो मैप मिलेगा और मैप में आपको दर्शाना होगा कि वो जगह का नाम कहाँ है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, सितंबर 1920 का जो अधिवेशन हुआ था वो कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो मतलब कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे कौन सा जगह है, तो कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में आपका हुआ था पहला अधिवेशन 1920। ठीक है, पहला अधिवेशन 1920 वाला कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कहाँ है भैया, तो यहाँ पे कलकत्ता। आप क्या करोगे, ऐसे टिक करोगे और नीचे ऐसे करके लिखोगे कलकत्ता, यहाँ पे आप लिख दो। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो फर्स्ट यहाँ पे डाल दो। उसके बाद से नीचे क्या लिखोगे, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, ये हो गया आपका। इतना बात समझ में आया। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। अगर हम दूसरे अधिवेशन की बात करूं, ठीक है, दूसरा अधिवेशन कौन सा है, दिसंबर 1920 में। देखिएगा, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। ये जो है सितंबर 1920 वाला, ये आपके 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, यूपी बोर्ड में जो है वो 1920 ईस्वी में, मतलब सितंबर 1920 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है कि सितंबर 1920 ईस्वी में कहाँ हुआ था अधिवेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप न हो तो बोर्ड एग्जाम का पेपर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। लेकिन हो सके तो इस बार मैं आपको गेस करके बता रहा हूँ कि दिसंबर 1920 ईस्वी वाला पूछेगा। ये हमारा जो है 75% क्या कह सकते हैं इसको, अनुभव है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों है जो कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका सितंबर 1920। अब दिसंबर 1920 की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन जो है इस बार पूछेगा। और ये कहाँ पे है, दिसंबर 1920 में कहाँ अधिवेशन हुआ था उसे आप जान जाइए। तो वो हुआ था आपका महाराष्ट्र में एक जगह है, कौन सा, तो नागपुर। ठीक है, वो नागपुर जगह है, वहाँ पे आपका अधिवेशन हुआ था कौन सा, दिसंबर 1920 में। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो वो आपको ऐसे ये मिलेगा स्ट्रक्चर अंदर का बनाया हुआ, लेकिन मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाया हूँ क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। तो कहाँ पे है, महाराष्ट्र, तो आपको मिलेगा यहाँ पे महाराष्ट्र ऐसे। ठीक है, ऐसे करके महाराष्ट्र मिलेगा और यहाँ पे आपको गोवा, यहाँ पे कर्नाटक ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे कर्नाटक का मिल जाएगा, यहाँ पे केरला मिल जाएगा, यहाँ पे तमिलनाडु। तो अभी मैं बता रहा हूँ, तो ये हो गया आपका महाराष्ट्र। ठीक है, और महाराष्ट्र में कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो दिसंबर 1920। ठीक है, तो दिसंबर 1920 किस जगह पे मैंने बताया, तो नागपुर। तो नागपुर पे ऐसे यहाँ पे टिक करना है, इस कोने पे है नागपुर आपका। उसके बाद से ऐसे यहाँ पे, ठीक, और ये आपको यहाँ पे लिख देना है नागपुर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिए नागपुर। और कौन सा देश है, देश कह रहे हैं, कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र। ठीक है, ऐसे महाराष्ट्र आपको लिख देना है। ये हो गया आपका महाराष्ट्र। ठीक।
ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन है, तो दूसरा नंबर, तो यहाँ पे आपको लिख देना है नंबर 2। हो गया, ये क्लियर हुआ, इसमें हम कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं हुआ ना। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है यानी कि इसमें आपका जो है वो महीने का नाम नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ दिया है सन। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सन 1927 ईस्वी में अधिवेशन कहाँ हुआ था, ठीक है, या फिर किस जगह पे अधिवेशन हुआ था, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। तो कहाँ पे हुआ था, तो सन 1927 ईस्वी में आपका हुआ था मद्रास में, ठीक है। और मद्रास भैया कहाँ है, तो वो है आपका तमिलनाडु, ठीक है। ऐसे करके ये हो गया तमिलनाडु, ये केरला है और ये है आपका तमिलनाडु, ये नीचे तक फैला हुआ है। और तमिलनाडु में यहाँ पे आप टिक करोगे और उसके बाद से यहाँ पे लिखोगे कौन सा, तो मद्रास, ठीक है, मद्रास लिखोगे। ये नंबर कौन सा है, तो तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे 3 नंबर डाल दोगे। यहाँ पे जो भी आपको नंबर दिखे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा थोड़ी है कि ये तीसरा नंबर ही मिलेगा आपको, ये कोई भी मिल सकता है, तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा, छठवां कोई मिल सकता है, ठीक है। तो आपको नंबरिंग कर देना है ताकि एग्जामिनर जो जांच करे वो आपको सही से नंबर दे सके, नहीं तो उसे पता ही नहीं चलेगा कौन सा कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे मद्रास हो गया और उसके बाद से नीचे लिख देना है आपको तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ कौन सा है, तो सन 1927 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। चलिए अब आता है अंतिम और लास्ट, ठीक, यानी कि जो समझ जाइए आप, इंग्लिश मीडियम है तो लास्ट समझिए और हिंदी मीडियम है तो अंतिम। तो देखिएगा 1920 ईस्वी की अगर हम बात करें, ठीक है, 1920 नहीं हुआ, यहाँ पे 29 होगा, ठीक है, 1929 ईस्वी में। तो 1929 ईस्वी में कहाँ पे अधिवेशन हुआ था आपका, तो ये क्वेश्चन बाहर ही है, तो शायद ही क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये अपने देश से बाहर है, ठीक है, तो शायद क्वेश्चन उठा सकता है, लेकिन मेरे गेस के हिसाब से ये है। और 25% जो है इन सब पे है, ठीक है, तो 75% ये है आपका पूछ सकता है। तो ये है बाहरी क्वेश्चन, थोड़ा सा अपने देश से बाहर है। तो कह रहा है कि सन 1929 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था अधिवेशन, ठीक है। तो कहाँ हुआ था, तो मैं बता दूं, यहाँ पे एक है क्या चीज़ आप सभी लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान जो बड़ी झगड़ा करता है हमारे देश से, ठीक है, ये है पाकिस्तान। और इसके ठीक जस्ट ऊपर यहाँ पे कौन सा है, तो अफगानिस्तान, ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे है आपका पाकिस्तान, और इस पाकिस्तान में है एक जगह, वो है लाहौर, ठीक है, लाहौर बहुत ही प्रसिद्ध वहाँ का शहर है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन तो उस समय तक कंगाल हो गया सारा पाकिस्तान वहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जो लाहौर है, इसी लाहौर में कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो सन 1929 वाला है, यानी कि यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख दोगे लाहौर, ठीक है, यहाँ पे लाहौर हो गया और नीचे लिख सकते हो आप पाकिस्तान, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है तो चौथा नंबर, ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। और इसी चारों क्वेश्चन से आपको पूछे जाएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ ये 4 क्वेश्चन, ठीक है। आप ज़रूर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर क्वेश्चन को करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है।